अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th और उसका 13 वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग काम कर चुके हैं। ये हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर x माइनस 3। तो सबसे पहले हम लोग ना ये 3 की पावर 2x प्लस 2 है, मतलब 2x भी 3 की पावर है और 2 भी 3 की पावर है, तो हम लोग इनकी पावर सेपरेट कर देंगे। 3 की पावर 2x सेपरेट करके डॉट लगा के 3 की पावर स्क्वायर सेपरेट इक्वल टू ये इस तरह लिख देंगे। अब 3 की पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा और 3 की पावर स्क्वायर क्या होती है? 3 की पावर स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा। ये एज इट इज़ आ गया 9। अब पहले लिख दिया 3 की पावर 2x, इस तरह आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास एक 3 की पावर x है और एक 3 की पावर 2x है, तो हम जो छोटी पावर है ना 3 की पावर x, उसे y लेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, तो ये y की पावर स्क्वायर हो जाएगी और ये y इसकी पावर भी हमने दोनों इसके मतलब दोनों साइड पे ना स्क्वायर ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी। इस तरह 3 की पावर x की पावर स्क्वायर क्या होगी? 3 की पावर 2x। और हमने देखा था कि हमारे पास एक 3 की पावर x है और एक 3 की पावर 2x की, तो 3 की पावर x y लेट हो गई और इन दोनों पे हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो 3 की पावर 2x y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास y था 3 की पावर x था, वहाँ हम लोग y लेंगे और जहाँ की 3 की पावर 2x था उसको हम लोग y स्क्वायर ले लेंगे, जैसे कि ये हमने लिया है। यहाँ 3 की पावर x की जगह हम लोग y लेंगे और 3 की पावर 2x की जगह y स्क्वायर। तो ये इस तरह हो जाएगा हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम लोग देख सकते हैं कि 9 भी 3 पे डिवाइड होता है, 12 भी और 3 खुद भी, तो हम लोग इस पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करवा देंगे। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 4y आ जाएगा और 3 3 से कटिंग होकर 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है? जो फर्स्ट डिजिट होता है, जैसे 3 और उसको हमने लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो 3 को हम लोग 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 3 आता है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 3 और प्लस माइनस करने से 4 दें। वो दो नंबर हैं 3y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये वो दो नंबर हैं 3y और y, मतलब y के साथ यहाँ पे 1 है। 3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है जो ये आया है, और ये माइनस प्लस होना तो उन दो डिजिट्स के दरमियान माइनस माइनस आता है। अब देखो 3 में हम लोग 1 प्लस करें तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 प्लस किया 4 भी आ गया। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। अब हमने एक इसका पेयर बना लेना है और एक ये पेयर बना लेना है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है? 3y कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाना y और यहाँ रह जाना 1। इस तरह इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, हम लोगों ने 1 कॉमन निकाल लिया, तो ये -1 कॉमन आ गया, अंदर आ जाना है y माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये भी y माइनस 1 है, ये भी y माइनस 1 है, 2 टाइम्स है, हम इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3y माइनस 1, इस तरह लिख लिया। अब ये दोनों चीज़ें ज़ीरो की इक्वल है, इसको भी हमने अलग से ज़ीरो की इक्वल कर लेना है, इसको अलग से, तो 3y इक्वल आ जाना है, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, y के नीचे 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 1/3। इस तरह दूसरी साइड पे y इक्वल 1 आ जाएगा। अब हमने y को क्या लेट किया हुआ था? 3 की पावर x, तो यहाँ हम लोग y की जगह 3 की पावर x अगेन ले लेंगे इक्वल टू 1/3। तो ये आप देखें कि ये 3 की पावर x एज इट इज़ आ गया। 1/3 जो है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -1 हो जाएगी। अब बेस सेम हो गई है तो पावर x इक्वल -1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग y की जगह 3x रखेंगे इक्वल टू 1। अब ये 1 जो होता है ना, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर अगर हम लोग ज़ीरो ले लें, चाहे वेरिएबल की पावर भी ज़ीरो ले लेना, वो भी 1 होती है। तो हमने 1 को, क्योंकि हमने बेस सेम करनी है, यहाँ 3 है तो इधर भी 3 आना चाहिए, तो हम लोग 3 की पावर 0 ले लेंगे जो भी 1 की इक्वल है। बेस सेम हो गई है तो पावर x इक्वल टू 0 आंसर आ गया। तो हमने x की वैल्यू चाहिए थी, एक आ गई -1 और दूसरी आ गई 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 64। ये डॉट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 की पावर -x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो 2 की पावर x है ना, इसे हमने y लेट कर लेना और 2 की पावर -x को हमने 1/y लेट कर लेना। ठीक है, तो अब 2 की पावर x की जगह y आ जाएगा और 2 की पावर -x की जगह 1/y आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया y प्लस 64 जो क्वेश्चन में था, और y की पावर 2 की पावर -1 की जगह आ गया 1/y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 61 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 64 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 64/y माइनस 20 इक्वल टू 0।
अब हमारे पास यहाँ पे वाई एलसीएम आ रहा है, हमने वाई एलसीएम ले लिया। अब ये वाई इस वाई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई इस वाई से कैंसिल होगा तो 64 आ जाना है। इस वाई ने 20 से मल्टीप्लाई होना है, 20 वाई आ जाना है इक्वल टू 0। अब ये वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी, 0 मल्टीप्लाई वाई, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ कौन सा डिजिट है, 1 नंबर है 1। अब फैक्टराइज हमने करना है ना, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस, अब पहले वाई स्क्वायर वाला आ जाएगा, फिर वाई वाली टर्म आ जाएगी, फिर सिंपल, और 0 को वाई से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 आ जाएगा। अब हमने फैक्टराइजेशन करवा लेनी है, 164 से मल्टीप्लाई होगा 64 आ जाएगा। हमें तो ऐसे डिजिट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 64 और प्लस माइनस करने से 20 दें। वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया 16 और 4, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 64 आता है, माइनस माइनस प्लस, 16 में 4 प्लस करवाएं तो 20 आ जाता है, प्लस 64 इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो अब हमने ये पेयर एक बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। इस दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, वाई। यहाँ रह जाएगा वाई माइनस, ये कॉमन चला गया 16। इन दोनों में से 4 कॉमन आता है, क्योंकि 64 भी 4 की टेबल पे आ जाता है। 4 कॉमन निकाल लेना है, यहाँ आ जाएगा वाई माइनस प्लस माइनस, और 4 16 बार 64 होता है इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीज़ें 2 टाइम्स है, इसको हमने सिंगल टाइम लिख लिया, और एक ब्रैकेट में हमने वाई माइनस 4 लिख लिया इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो 0 के इक्वल है, हमने इनको सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल कर देना है। अब यहाँ y माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, y की जगह क्या आ जाना है हमारे पास, हमने y लेट किया हुआ था 2 की पावर x, तो वो हमने अगेन दोबारा अगेन लिख देना इक्वल टू 4। अब हमने ये 2 है ना नीचे, तो हमने 4 की भी जो बेस है ना वो 2 बनानी है, तो 2 की पावर स्क्वायर 4 होती है, बेस सेम हो गई, x इक्वल आ गया 2 के। दूसरे साइड पे y माइनस 16 इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू आ गई 16, y की जगह हमने 2 की पावर x पुट की इक्वल टू 16, बेस सेम करनी है 2 की पावर x, और 2 की पावर 4 टाइम्स होना, 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 16 आता है, तो बेस सेम हो गई, x इक्वल आ गया 4 के। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 2 4।